10 घंटे की पढ़ाई सिर्फ 2 घंटे में। सुनने में जादू लग रहा है ना, लेकिन ये जादू नहीं है, ये है साइंस। माइंड की साइकोलॉजी, कंसंट्रेशन के सीक्रेट्स और टेक्निक का ऐसा ब्लेंड जो आम स्टूडेंट को भी टॉपर बना देता है। तो चलो शुरू करते हैं 3 ऐसे स्टडी हैक्स जो तुम्हारी पढ़ाई की स्पीड को 5 गुना तक कर सकते हैं। जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग ब्लर मोड में होता है, बिखरा हुआ, कंफ्यूज्ड, पढ़ाई का मन नहीं करता। लेकिन जब तुम पढ़ाई शुरू करने से ठीक 5 मिनट पहले सिर्फ टॉपिक को घूरते हो, बिना समझने की कोशिश किए, तो तुम्हारे दिमाग में क्यूरियोसिटी जागने लगती है उस टॉपिक के बारे में। तुम्हारा दिमाग उस टॉपिक के बारे में खुलकर सोचने लगता है। अब जैसे ही तुम पढ़ना शुरू करोगे, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद आंसर्स ढूंढने लगता है। इसीलिए पढ़ाई करने से 5 मिनट पहले सिर्फ जिस टॉपिक के बारे में आप पढ़ाई करना चाहते हो, उस टॉपिक को 5 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ देखो। इसका साइंटिफिक रीजन भी है। ऐसा करने से हमारी क्यूरियोसिटी एक्टिवेट होने लगती है और डोपामाइन रिलीज होने लगता है, और जब इसके बाद हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा फोकस और ज्यादा अच्छा होता है। यूज करो ब्लर टू फोकस, 5 मिनट्स ऑफ साइलेंट स्टेयर, फिर पढ़ाई शुरू करो। 25 मिनट तक पूरी इंटेंसिटी के साथ पढ़ाई करो, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना फोन, बिना ब्रेक के। सिर्फ 5 मिनट का माइक्रो ब्रेक लो, आंखें बंद कर लो, थोड़ा स्ट्रेच कर लो, बाहर टहल लो, किसी से बातें कर लो, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए, इससे ज्यादा नहीं। क्या करना है? 25 मिनट तक पढ़ाई करो, उसके बाद 5 मिनट का रेस्ट ले लो, ब्रेक ले लो, किसी से बातें कर लो, बाहर टहल लो, जो भी आप करना चाहते हो। और ऐसे ही 25-25 मिनट के आपको 5 सेशंस कंप्लीट करने हैं। इस साइकिल को आप 5 बार रिपीट करिए, यानी सिर्फ 2 घंटे में तुम उतना डीप पढ़ाई कर लोगे जितना बाकी के लोग पूरे दिन भर में नहीं कर पाते। स्टडी स्मार्ट, नॉट हार्ड, क्योंकि दिमाग का पीक फोकस सिर्फ 20 से 25 मिनट तक ही रहता है। अगर आप इससे ज्यादा लगातार पढ़ाई करते हो तो आपके दिमाग में वो सारी की सारी चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। आपने सुना होगा ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे पढ़ा लिखा याद नहीं रहता। उसका रीजन यही होता है, क्योंकि दिमाग की पीक फोकस सिर्फ 25 मिनट तक ही होती है। उसके बाद दिमाग का फोकस ड्रॉप होने लगता है। इसलिए इसे ब्रेक देना जरूरी है रिचार्ज के लिए, नहीं तो ब्रेन बर्न हो जाता है। 90% स्टूडेंट्स पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनपुट तो ले रहे हैं लेकिन आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है। इस बार पढ़ने के बाद बंद करो किताब और खुद को समझाओ, या फिर अपने किसी दोस्त को सामने बिठाकर उसको वही चीज समझाओ जो आपने पढ़ी है। जोर जोर से बोल करके समझाओ। इसको हम फेमन टेक्निक कहते हैं, जहाँ आप खुद टीचर बनते हो। इसके 2 फायदे होते हैं। आपकी मेमोरी तो तेज होती ही है, बट आपके जो वीक पॉइंट्स होते हैं, जिन जगह पर आपको चीजें क्लियर नहीं होती, वो आपको पता चल जाते हैं कि आपके वीक पॉइंट्स कौन कौन से हैं, और आप दोबारा से उनको रेडी कर सकते हो। तो याद रखने का फॉर्मूला क्या है? जितना पढ़ा है उसको सामने वाले को समझाना है। याद रखो, टॉपर बनने के लिए 10 घंटे की पढ़ाई बिल्कुल जरूरी नहीं है। माइंडसेट, सही टेक्निक और स्मार्ट एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। अगर ये तीनों हैक्स तुमने अप्लाई कर लिए तो सिर्फ 2 घंटे में तुम उतनी पढ़ाई कर सकते हो जितने की बाकी के स्टूडेंट्स 10 घंटे में भी नहीं कर पाते। अब डिसीजन तुम्हारा है, पढ़ाई से लड़ना है या पढ़ाई को अपना हथियार बनाना है। चूज वाइजली, स्टडी स्मार्टली। तुम सोच रहे हो कि टॉपर बनने के लिए बस दिमाग तेज होना चाहिए। गलत। जो चीजें तुम्हें सिलेबस में नहीं मिलती, जो टिप्स तुम्हें मोटिवेशनल स्पीकर्स भी नहीं बताते, वही आदतें टॉपर्स को टॉपर बनाती हैं। आज हम उन 5 आदतों का राज खोलने जा रहे हैं जो हर टॉपर करता है पर कभी किसी को बताता नहीं है। ध्यान से सुनना, क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम पढ़ाई को एक अलग नजरिए से देखने लगोगे। हैबिट नंबर 1, वो डाउट को इग्नोर नहीं करते बल्कि उसे पकड़ के तोड़ते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या करते हैं? जहाँ उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो वहीं से आगे बढ़ जाते हैं और उस चीज को छोड़ देते हैं, पर टॉपर वहीं रुक जाता है। उसके लिए डाउट छोड़ देना मतलब अपने दिमाग को आधा भरा हुआ छोड़ देना। वो हर एक सवाल को सॉल्व करता है, चाहे उसके लिए उसे 3 अलग अलग टीचर से ही बात क्यों ना करनी पड़े, यूट्यूब खोलना पड़े या पुरानी बुक्स को पलटना पड़े। जब तक वो उस डाउट को क्लियर नहीं कर लेगा तब तक वो रुकता नहीं है। उसके लिए समझ नहीं आया का मतलब होता है मुझे ये अभी समझना ही समझना है। हैबिट नंबर 2, वो रिवीजन को रट्टा समझकर नहीं करता, गेम समझकर खेलता है। टॉपर्स कभी रोट लर्निंग नहीं करते, वो अपने दिमाग के मेमोरी पैटर्न्स के साथ खेलते हैं। उनका रिवीजन का तरीका होता है, पहले पढ़ाई करो, उसके बाद 24 घंटे के अंदर एक शॉर्ट रिकैप करो, फिर 3 दिन के अंदर एक छोटा सा क्विक टेस्ट लो, और फिर 7 दिन के बाद सेल्फ क्वेश्चनिंग करो, या फिर किसी इंसान से, किसी अपने दोस्त से बोलो इस टॉपिक के बारे में मुझसे पूछताछ करो, तुम्हें जो डाउट आ रहा है तुम मुझसे पूछ सकते हो। उनका रिवीजन एक स्मार्ट सिस्टम होता है, जहाँ वो बार बार पढ़ने के बजाय अपने दिमाग को बार बार जगाते हैं। उनका फोकस होता है ज्यादा नहीं पढ़ना है, बट जितना भी पढ़ना है गहराई से पढ़ना है। तीसरी हैबिट है, वो अपने हर दिन की हार का एनालिसिस करते हैं। टॉपर्स हर दिन फेल होते हैं, हाँ फेल। कभी कंसंट्रेशन लूज होता है, कभी मोबाइल में टाइम वेस्ट होता है, कभी सिलेबस से पीछे रह जाते हैं।
टॉपर्स भी फेल होते हैं, पर फर्क सिर्फ इतना होता है वो हर रात को अपना एनालिसिस करते हैं। वो ये देखते हैं कि मुझसे कहाँ पे गलती हो रही है और उसको सुधारते हैं। वो पूछते हैं खुद से आज टाइम गया कहाँ, आज मैंने किस पॉइंट पे गिव अप किया, आज मुझे किस मोमेंट पे आलस आया, और अगले दिन वो वही गलती रिपीट नहीं करते, उसको इम्प्रूव करते हैं। ये सेल्फ एनालिसिस उनकी हिडन पावर होती है जो उन्हें हर दिन बेटर बनाती है। मैं टॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल टॉपर की बात कर रहा हूँ, जो दिमाग से और लाइफ से दोनों तरीके से टॉपर होते हैं। टॉपर का मतलब ये बिल्कुल मत समझना जो पढ़ाई में बहुत आगे होता है। टॉपर का मतलब जो हर चीज में आगे होता है। चौथी हैबिट है वो सबके नोट्स पे नहीं, अपने दिमाग पे ट्रस्ट करते हैं। क्लास में सारे बच्चे लिख रहे होते हैं, टॉपर्स देख रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं। वो दूसरों के नोट्स को कॉपी नहीं करते, वो अपने नोट्स खुद बनाते हैं अपने वर्ड्स में और बिल्कुल सिंप्लीफाई करके अपने स्टाइल में। उनके नोट्स का मतलब होता है फ्यूचर में जब भी उनको देखा जाए तो वो तुरंत फ्लैशबैक में चले जाएं और उनको सारी चीजें 1 to 1 क्लियर हो जाएं। यही वजह है कि उनका रिवीजन सबसे अलग होता है और उनकी मेमोरी अच्छी काम करती है। आपने भी देखा होगा क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन एक आध स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। उनको कभी भी पूछ लो, भले ही वो रिवीजन ना करें, लेकिन वो फिर भी टीचर को अच्छे से याद करके सुना देते हैं। टॉपर्स के कॉन्सेप्ट्स उनके दिमाग में डीप प्रिंट हो जाते हैं इसी वजह से। पांचवी सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट, वो कभी रिजल्ट का सोचकर पढ़ाई नहीं करते, वो प्रोसेस का मजा लेते हैं। वो हर दिन पढ़ाई को एक जरिया बनाते हैं, अपने दिमाग को शार्प करने का, अपने पेशेंस को टेस्ट करने का और अपने गोल के लिए कमिटमेंट को प्रूव करने का। जब बाकी के स्टूडेंट्स मार्क्स के लिए रो रहे होते हैं तो जो रियल टॉपर होता है वो प्रोसेस का मजा लेता है, वो पढ़ाई का आनंद लेता है। इसलिए उनका दिमाग भी लोगों से ज्यादा चलता है, उनका दिमाग ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, उनका हार्ट स्ट्रेस नहीं लेता और वो कंसिस्टेंट रहते हैं बिना थके। तो ये थी वो 5 हैबिट्स जो एक रियल टॉपर में होती हैं। टॉपर्स कोई दूसरे प्लेनेट से नहीं आते, बस उनके दिमाग की वायरिंग अलग होती है। और तुम भी अगर ये 5 आदतें अपना लो तो कल तुम्हारे नाम के आगे भी एक नया टाइटल हो सकता है टॉपर का। ये वीडियो एक शुरुआत है, गेम तब बदलेगा जब तुम एक्शन लोगे। पढ़ना तो सबको आता है, पर सोचना कैसे है वो एक टॉपर से सीखना पड़ता है। 21 दिन तुम्हारी जिंदगी के सबसे मुश्किल, सबसे बोरिंग और सबसे डेंजरस दिन होने वाले हैं, पर अगर तुमने सिर्फ 21 दिन अपने आप पर कंट्रोल कर लिया तो याद रखना तुम वही बन जाओगे जिसका सिर्फ सपना देखा है, एक चैंपियन, एक टॉपर और एक लीडर। तुम टॉपर बनना चाहते हो पर तुम्हारा दिमाग हर वक्त डोपामाइन के नशे में डूबा रहता है। इंस्टाग्राम का स्क्रॉल, यूट्यूब शॉर्ट्स, पबजी के किल्स, नेटफ्लिक्स के एपिसोड्स, और तुम सोच रहे हो कल से पढ़ाई करूंगा। रियलिटी ये है तुम्हारा दिमाग एडिक्ट हो चुका है डिस्ट्रैक्शंस का, कंफर्ट का, एक्सक्यूजेस का। इसलिए तुम टॉपर्स को देखते हो और कहते हो वाह वो तो जीनियस है, मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ, मुझसे वो नहीं हो पाएगा। पर असली जीनियस तो वही लड़का होता है जो अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेता है। टॉपर्स कोई अलग प्लेनेट से नहीं आए होते, उन्होंने सिर्फ एक काम किया होता है, 21 दिन अपने आप को घुटनों के बल झुका दिया अपने डिसिप्लिन के आगे। हर सुबह उठना, हर गोल्स को लिखना, हर एक आवर को ट्रैक करना और अपने माइंड को एक वॉरियर बनाकर डिस्ट्रैक्शन से लड़ जाना। ये चैलेंज तुमसे भी यही मांगता है। नो मोटिवेशन, ओनली डिसिप्लिन। नो मल्टीटास्किंग, ओनली डीप वर्क। नो एक्सक्यूजेस, ओनली एग्जीक्यूशन। अगर तुम्हारे अंदर भी हिम्मत है तो ये 21 दिन तुम्हारी भी जिंदगी पलट के रख देंगे। आपको बस इन 7 स्टेप्स को हर रोज फॉलो करना है। रूल नंबर 1, हर दिन सुबह उठकर 3 गोल्स को लिखो जो भी आप उस दिन में कंप्लीट करने वाले हो। रूल नंबर 2, 90 मिनट का डीप स्टडी सेशन बिना फोन, बिना ब्रेक के करो। रूल नंबर 3, रात को 1 पेज जनरल, क्या सीखा, क्या गलती की, इस चीज के ऊपर लिखो। रूल नंबर 4, हर दिन 20 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करो जिससे बॉडी एक्टिव और माइंड भी शार्प रहता है। रूल नंबर 5, सोशल मीडिया सिर्फ 30 मिनट के लिए यूज करो, अदरवाइज डिलीट कर दो। रूल नंबर 6, एक वीकली टेस्ट खुद का करो, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो या निगेटिव में। रूल नंबर 7, हर दिन एक इंस्पायरिंग 5 मिनट का वीडियो या फिर कोई बुक रीड करो जो कि आपके दिमाग को फ्यूल देने का काम करता है। 3 दिन के बाद तुम्हारा माइंड बोलने लगेगा यार ये चैलेंज बहुत मुश्किल है, बस एक बार फोन यूज कर लेता हूँ, उसके बाद फिर से पढ़ने लगूंगा, और वैसे भी मैं तो एवरेज हूँ, मुझे टॉपर बन के क्या करना है। और वही होता है जब 90% लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम बस 4 दिन उठकर दोबारा फाइट कर गए तो तुम्हारा दिमाग दरवाजे खोलेगा सुपर फोकस मोड का, जहाँ सिर्फ विनर्स जाते हैं। सोचो 21 दिन बाद जब तुम मिरर के सामने आओगे तो अब तुम एक एवरेज स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं रहे, तुम अब टॉपर बन चुके हो। तुम अब बाकी लोगों से हटके बन चुके हो क्योंकि तुमने अपने माइंड पे जीत हासिल कर ली है और तुम एक रियल वॉरियर बन चुके हो जिसने कंफर्ट जोन को तोड़ दिया है और सक्सेस जोन का गेट खोल दिया है। आपके मार्क्स बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा रिवॉर्ड तुम अपने आप के बॉस बन जाओगे। ये 21 दिन का चैलेंज ये एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक रिवॉल्यूशन है तुम्हारे अंदर के टॉपर को जगाने का। तो अगर तुम में हिम्मत है आज से 21 दिन
नो नेटफ्लिक्स, नो एक्सक्यूजेस, नो गिविंग अप। सिर्फ एक मिशन, टॉपर बनो या घर जाने का बहाना बनाओ। तरफ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 6-7 घंटे पढ़ाई करते हैं लेकिन रिजल्ट 0। दूसरी तरफ कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ 1 घंटे पढ़ाई करते हैं लेकिन उनका रिजल्ट 5 गुना ज्यादा आता है। क्या ये कोई मैजिक है? नहीं, ये है साइंटिफिक स्टडी फॉर्मूला जो आज आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आप हर दिन 1 घंटा भी पढ़ाई करते हो लेकिन सही मेथड के साथ, तो आप भी 5 से 10 घंटे का रिजल्ट सिर्फ उस 1 घंटे में निकाल सकते हो। प्रॉब्लम आपके पढ़ाई के आवर्स में नहीं है, ये आपके मेथड में है। हर स्टूडेंट का दिमाग एक मशीन की तरह होता है। अगर मशीन का यूज सही तरीके से ना किया जाए तो एनर्जी वेस्ट हो जाती है। बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर हर स्टूडेंट करते हैं, जैसे कि पढ़ाई के बीच में मोबाइल को यूज करना, पैसिव रीडिंग करना। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो सिर्फ देख लेते हैं कि बोर्ड पे जो टेक्स्ट लिखा है उसको देख लिया, समझ में आए या बिल्कुल भी ना आए। और काफी स्टूडेंट लॉन्ग स्टडी सेशंस बिना ब्रेक के करते रहते हैं कि वो सिर्फ बहुत ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। वो 7 से 8 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। बहुत सारे स्टूडेंट रट्टाफिकेशन पे ध्यान देते हैं, वो सिर्फ रट्टा मारते रहते हैं। कोई भी चीज उनको दे दी जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ उसको रट लेंगे, उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, वो समझ में आए अथवा ना आए। इसको हम रोट लर्निंग कहते हैं। अगर आप इस तरीके से 10 घंटे भी पढ़ाई करोगे ना तो आपका रिजल्ट कुछ खास नहीं आएगा। और जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उस मेथड से 1 घंटे भी पढ़ाई कर लेते हो तो वो आपके 10 घंटे की पढ़ाई से ज्यादा आपको रिजल्ट देगा। आपका एम होना चाहिए क्वालिटी, इंटेंसिटी और फोकस पे, जो कि आपको हाई इनपुट देता है। चलो मैं आपको 5 स्टेप बताता हूँ जिनसे कि आप 5 से 10 घंटे की पढ़ाई सिर्फ 1 घंटे में कर लोगे, वो भी हाई फोकस के साथ, जो आपको याद भी रहेगा और आपको अच्छे मार्क्स भी दिलाएगा। ये वो 5 पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला है फोकस्ड स्प्रिंट। पोमोडोरो टेक्निक मैं अक्सर अपने हर वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये बहुत पावरफुल टेक्निक है जो कि स्टूडेंट्स को शायद पता भी नहीं होती। आपको इसमें करना क्या है, आप 25 मिनट का टाइमर सेट करो, फोन को एरोप्लेन मोड पे लगा दो, साइलेंट रूम को चूज करो और बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई करना शुरू करो। सिर्फ एक टॉपिक को चूज करो। आपको हर टॉपिक को नहीं पढ़ना है। 25 मिनट तक सिर्फ किसी एक टॉपिक पर पढ़ाई करो और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो। सेकंड स्टेप है एक्टिव रिकॉल। 25 मिनट पढ़ाई करने के बाद बुक को बंद करो, अपने आप से पूछो मैंने इन 25 मिनट में क्या सीखा है। सेल्फ टेस्टिंग करो, क्वेश्चनिंग करो, अपने आप से पूछो कि आपने 25 मिनट में आखिर सीखा क्या है। इससे होता क्या है, आपके ब्रेन में डीप मेमोरी क्रिएट होती है जो कि आपको किसी भी टॉपिक को लॉन्ग टर्म तक याद रखने में मदद करती है। और तीसरा स्टेप है स्पेस्ड रेपिटेशन। किसी टॉपिक को बार बार बिल्कुल भी नहीं रटना है। अगर आप पोमोडोरो टेक्निक से किसी भी एक टॉपिक को कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आप उसको डे 1 पे रिवाइज करो, उसके बाद डे 3 पे रिवाइज करो, उसके बाद डे 7 पे रिवाइज करो, उसके बाद डे 15 पे रिवाइज करो। इस तरीके से अगर आप रिवीजन करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो गया और आपको कब सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी। ये बिल्कुल सिंपल है। चौथा स्टेप है जीरो डिस्ट्रैक्शन जोन। एक साइलेंट जगह चूज करो। भीड़ भाड़ वाली जगह पे या फिर ऐसी जगह पे बिल्कुल पढ़ाई मत करो जहाँ पे बहुत ज्यादा बातचीत होती है, शोरगुल होता है। हो सके तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो और ब्रेन को सिग्नल दो कि अब काम शुरू हो चुका है और मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। आपको एक बात बता देता हूँ कि आपका एक छोटे से छोटा डिस्ट्रैक्शन आपके 23 मिनट का फोकस बर्बाद कर देता है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। इसीलिए डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल बनाओ और उसी में पढ़ाई करो। फिफ्थ स्टेप है माइंड मैप समरी। यही सबसे आखिरी स्टेप है जो कि और पावरफुल है। पढ़ाई के बाद एक पेज पर सब कुछ ड्रॉ करो जो आपने सीखा हुआ है। पॉसिबल हो तो उसमें कलर्स को, एरोज को और कीवर्ड्स को यूज करो। उस पे एक ड्राइंग बनाने की कोशिश करो। ये आपकी विजुअल मेमोरी को 3 गुना स्ट्रॉन्ग करती है। और अगर आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कठिन से कठिन सब्जेक्ट भी कितने इजीली आपके दिमाग में छप जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि प्रैक्टिकल प्लान क्या है आपका, आपको डेली रूटीन में कैसे इसको फॉलो करना है। सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच आपको 2 पोमोडोरो सेशंस लेने होते हैं। 2 पोमोडोरो सेशंस का मतलब है 25 मिनट आप स्टडी करो और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 25 मिनट स्टडी करो और फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। और इस तरीके से आप 7 बजे से 8 बजे तक 2 बार पोमोडोरो टेक्निक को यूज करके स्टडी करो। सब्जेक्ट आप कोई भी ले सकते हो, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया। आपको जो 5 मिनट का टाइम मिलेगा उनमें आप नोट्स भी बना सकते हो। उनमें आप ये देख सकते हो कि आपने उन 25 मिनट में क्या सीखा है। और शाम के टाइम पे 6 से 7 बजे के बीच आप एक बार फिर से 2 पोमोडोरो सेशंस लीजिए। सब्जेक्ट आपका डिपेंड्स ऑन यू, आप जो चाहते हैं। साइंस भी हो सकता है, सोशल साइंस भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, मैथमेटिक्स भी हो सकता है। जो टॉपिक आप चाहो उसको चूज करो और फिर से 25-25 मिनट्स के 2 सेशंस को कंप्लीट करो। और उसके बाद माइंड मैप और 5 मिनट का रिव्यू करो कि आखिर आपने सीखा क्या है।
छोटे छोटे सेशंस में स्टडी करने से आपका दिमाग और पावरफुली काम करता है और आपको चीजें जल्दी याद हो जाती हैं और भूलने के चांसेस लगभग 0 हो जाते हैं। और अगर इस तरीके से आप दिन में 2 घंटे भी पढ़ाई करते हो तो उन स्टूडेंट से जो 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते हैं आप बहुत आगे निकल जाओगे। बट रिमेंबर, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई मैजिक नहीं है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप चाहो तो स्टडी से पहले आलमंड्स, डार्क चॉकलेट और वाटर को कंज्यूम कर सकते हो, जो कि आपको एनर्जी देने का काम करेगा। और एक और चीज ध्यान रखो, अगर आप चाहते हो कि आपका फोकस और इंटेंस लेवल का हो जाए तो अपने फोन में कोई ऐसा म्यूजिक डाउनलोड कर लो जैसे कि अल्फा वेव म्यूजिक, जो आपके दिमाग के फोकस को इम्प्रूव करे। उस म्यूजिक में आप पढ़ाई करोगे तो और बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे। 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। ये पावरफुल मेमोरी रिटेंशन के लिए सबसे जरूरी होता है। जिंदगी में सफल होने के लिए लंबी पढ़ाई नहीं, स्मार्ट और साइंटिफिक पढ़ाई करनी चाहिए। आज से 1 घंटा पढ़ाई करो, लेकिन उसमें जान डाल दो। वही 1 घंटा आपको आगे ले जाएगा। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक कागज, एक पेन और सिर्फ 5 दिन चाहिए आपको अपना फ्यूचर बदलने के लिए, तो क्या आप मेरी बात का यकीन करोगे? ये कोई जादू नहीं है, ये है साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक जबरदस्त फ्यूजन, जिसका नाम है 555 टेक्निक। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं ना सिर्फ आपको लॉजिक समझाऊंगा बल्कि आपको एक रियल वर्किंग प्लान भी बताऊंगा जो आप आज से अप्लाई कर सकते हो। 555 टेक्निक एक पावरफुल मैनिफेस्टेशन मेथड है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बेस्ड है। इसका सिंपल फॉर्मूला है 5 दिन 55 बार एक ही पावरफुल एफर्मेशन लिखो। मतलब 5 दिन आप एक ही सेंटेंस जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो 55 बार लिखोगे। अगर आप चाहते हो कि आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए तो आपकी एफर्मेशन हो सकती है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम वर्किंग इन माई ड्रीम जॉब नाउ। ये लाइन आप 55 बार लिखोगे 5 दिन तक। साउंड सिंपल बट वेट, इसका पावर साइंस और साइकोलॉजी में छुपा हुआ है। ये कोई रैंडम रिचुअल नहीं है, इसके पीछे है न्यूरो साइंस का एक अल्टीमेट मैजिक। रेपिटेशन रिवायर्स योर ब्रेन। जब आप बार बार एक ही एफर्मेशन लिखते हो तो आपके ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। RAS एक्टिवेट होता है, जिसको रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को अलर्ट करता है कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशन प्लस अटेंशन इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। जब आप लिखते हो विद इमोशंस जैसे ग्रेटिट्यूड, जॉय और बिलीफ के साथ, तो आपके थॉट्स एनर्जी बन जाते हैं और एनर्जी अट्रैक्ट करती है सिमिलर वाइब्रेशंस को। साइंटिफिक स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि राइटिंग बाय हैंड डीप सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग करता है, इसलिए टाइपिंग नहीं, लिखना जरूरी है। आपको करना क्या है? स्टेप 1, चूज योर डिजायर। एक क्लियर स्पेसिफिक गोल को चुनो। हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, जॉब, जो चाहो उसको चूज करो। स्टेप 2, राइट अ पॉजिटिव एफर्मेशन। यूज प्रेजेंट टेंस और इमोशंस। आप जो चीज चाहते हो, जो आपकी डिजायर है, उसको आप प्रेजेंट टेंस में इमोशन के साथ लिखिए। जैसे कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई अर्न 1 लाख रुपीज पर मंथ डूइंग व्हाट आई लव। इसका मतलब हुआ कि मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमाता हूँ वो काम करके जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मतलब आप अपने मन चाहे काम को करके 1 लाख रुपए महीने का कमाते हैं। स्टेप 3, राइट इट 55 टाइम्स फॉर 5 डेज। एक शांत जगह को चुनो। मॉर्निंग इज द बेस्ट। लिखो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विद फुल फोकस और पॉजिटिव फीलिंग्स। स्टेप 4, बिलीव एंड लेट गो। जब लिखना कंप्लीट हो जाए तो उस थॉट को लेट गो करो, मतलब जाने दो। ट्रस्ट द यूनिवर्स, डोंट कीप डाउटिंग। मतलब जब आपका लिखना कंप्लीट हो जाए 5 दिन के बाद आपको उस चीज को छोड़ देना है, आपको उस पे दिमाग नहीं लगाना है। बस आपको यूनिवर्स पे भरोसा करना है कि आपने जो लिखा है वो आपको 100% मिलेगा। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है, जैसे कि डाउट करना, ये काम करेगा या नहीं। क्योंकि अगर आप किसी चीज पे डाउट करने लगते हो तो वो चीज यूनिवर्स डिले कर देता है। यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि इस इंसान को ये चीज चाहिए ही नहीं, इसीलिए उस चीज पे डाउट मत करो। उस पे 100% फोकस करके भरोसा रखो कि वो चीज आपको जरूर मिलेगी। दूसरी गलती है एफर्मेशन अनक्लियर या नेगेटिव वर्ड से भरी हुई होना। काफी लोग क्या करते हैं कि एफर्मेशन में कुछ नेगेटिव वर्ड्स को इंक्लूड कर देते हैं कि मैं गरीब नहीं हूँ, ऐसा करके। अगर आप इन नेगेटिव वर्ड्स को अवॉइड करके कुछ ऐसा लिख दें, मैं बहुत अमीर हूँ, तो ये मेथड आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। और एक और गलती होती है सिर्फ लिखना, फील ना करना। अगर आप किसी चीज को सिर्फ लिखने पे ध्यान दोगे, उसको फील नहीं करोगे, तो ये मेथड आपको बहुत देर से आपकी मनचाही चीज देगा। इसीलिए उस चीज को लिखने के साथ साथ बहुत अच्छे से फील करो, जैसे कि वो चीज आपको मिल चुकी है। इसीलिए हम उसमें प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। उसमें हम ये नहीं लिखते कि मैं महीने के 1 लाख रुपए कमाऊंगा,
हम लिखते हैं मैं महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। इससे कि हमारा माइंड ये सिग्नल लेता है कि ऐसा काम हो रहा है। और आपको पता ही है कि अगर सबकॉन्शियस माइंड तक कोई भी बात पहुंच जाती है तो भले ही वो कितनी ही इम्पॉसिबल क्यों ना लगती हो, वो 100% होके रहती है। दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। एक स्टूडेंट ने लिखा, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई पास्ड माई एग्जाम विद 90% मार्क्स। मतलब मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मैंने अपनी एग्जाम को 90% मार्क्स के साथ पास कर लिया है। और उसने यही 5 दिन तक लिखा। और हुआ क्या, उसका रिजल्ट आई ओपनिंग था। उसको भरोसा ही नहीं हुआ, क्योंकि जो वो एफर्मेशंस में लिखता था उस पे उसने भरोसा किया और रिजल्ट वास्तविकता में उसके 90% मार्क्स आए। एक लड़की जिसको जॉब नहीं मिल रही थी, उसने लिखा, आई एम वर्किंग इन अ कंपनी दैट वैल्यूज मी एंड पेज मी वेल। मतलब मैं एक ऐसी कंपनी में काम कर रही हूँ जो मेरी इज्जत करती है, मेरी रिस्पेक्ट करती है और उसमें मुझे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं। विद इन 2 weeks शी गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कॉल। उसको एक कॉल आया और जॉब फिक्स हो गई। ये सब मैजिक नहीं है, ये है सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग का पावर। यूनिवर्स कभी भी नो नहीं कहता, या तो यस कहता है या फिर कहता है वेट। लेकिन अगर आप इंटेंशन क्लियर रखोगे, ट्रस्ट करोगे और एक्शन लोगे तो 555 टेक्निक आपके लिए गेम चेंजर बन सकती है। तो क्या आप तैयार हो सिर्फ 5 दिन में अपनी रियलिटी शिफ्ट करने के लिए? तो आज ही एक नोटबुक उठाओ, अपनी एफर्मेशंस लिखो और अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दो, क्योंकि जो आप बार बार सोचते हो वही आपका फ्यूचर बन जाता है। सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग गूगल की तरह काम करने लगे, आप जो चाहो अपने दिमाग से करवा सको, तो कैसा रहेगा? चाहे एग्जाम हो, मेमोरी हो या गोल्स, बस एक सिंपल फॉर्मूला और तुम अनबीटेबल बन जाओगे। थ्री 6-9 टेक्निक एक ऐसी सीक्रेट मेथड जो स्टूडेंट्स के लिए बन सकती है सुपर पावरफुल। बट ये सिर्फ सोचने वाली टेक्निक नहीं है, ये एक साइंस बैक्ड वेपन है जो तुम्हारी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना शायद तुम अपनी लाइफ का एक पावरफुल सीक्रेट मिस कर दोगे। निकोला टेस्ला ने कहा था, If you knew the magnificence of 3, 6 and 9, you would have a key to the universe. लेकिन इसका मतलब क्या है और स्टूडेंट्स के लिए इसका क्या यूज है? 369 टेक्निक एक मैनिफेस्टेशन मेथड है जिसमें आप किसी भी गोल को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डीपली प्रोग्राम करते हो यूजिंग द पावर ऑफ रेपिटेशन, टाइमिंग और विजुअलाइजेशन। इस टेक्निक में आप अपने गोल को सुबह 3 बार लिखते हो, दोपहर को 6 बार लिखते हो और रात को 9 बार लिखते हो। लेकिन कैसे लिखना है, क्या लिखना है और क्यों लिखना है, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलो बात करते हैं स्टूडेंट्स इस टेक्निक का कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे अपने मनचाहे मार्क्स को हासिल कर सकते हैं। मैं इजीली अपना सिलेबस याद कर रहा हूँ और मुझे सब क्लियरली समझ में आ रहा है। सुबह उठते ही इस सेंटेंस को 3 बार लिखो या बोलो फीलिंग के साथ। दोपहर में ब्रेक के टाइम 6 बार लिखो विद फुल कंसंट्रेशन। रात को सोने से पहले 9 बार लिखो और विजुअलाइज करो जैसे तुम एग्जाम में टॉप हो चुके हो। मैं हर दिन मोटिवेटेड होकर पढ़ाई करता हूँ और अपने गोल्स को अचीव करता हूँ। अब इसी सेंटेंस को आपको 369 के रूटीन से फॉलो करना है। सुबह 3 बार, दोपहर को 6 बार और रात को सोने से पहले 9 बार लिखना है और विजुअलाइज करना है। यानी कि आप जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, उसको अपनी एक एफर्मेशन बनाकर सुबह 3 बार, दोपहर को 6 बार और रात को सोने से पहले 9 बार लिखते हुए विजुअलाइज करो, जैसे कि वो चीज आप कंप्लीट कर चुके हो या वो चीज आपके पास मौजूद हो चुकी है। इसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड ग्रेजुअली तुम्हें पुश करेगा डिसिप्लिन और एक्शन की तरफ। मैं अपनी क्लास के टॉप 5 स्टूडेंट्स में आया हूँ और मुझे बहुत प्राउड फील होता है। हर रेपिटेशन के साथ इस इमोशन को फील करो लाइक इट्स ऑलरेडी डन। इसको आपको लिखना नहीं है, फीलिंग के साथ विजुअलाइज भी करना है जैसे वो चीज आपके पास मौजूद हो चुकी है। क्या ये सिर्फ इमेजिनेशन है? नहीं, इसके पीछे पावरफुल साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस छुपी हुई है। रेपिटेशन रिवायर्स योर ब्रेन, subconscious programming shifts your habits without forcing. Law of attraction plus action is equal to manifestation. जब आप कोई चीज बार बार लिखते हो, दिमाग उस चीज को रियल मान लेता है और जब दिमाग मान लेता है तो बॉडी और हैबिट्स उस गोल के हिसाब से काम करने लगते हैं। और ज्यादातर लोगों को ये 369 टेक्निक समझ ही नहीं आती और वो इसका बेनिफिट नहीं ले पाते। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सिर्फ लिखना, फील ना करना। बहुत सारे लोग सिर्फ लिखने पे ध्यान देते हैं कि बस लिख लो और उसको फील ना करो। आपको दोनों चीजों पे ध्यान देना है।
लिखने के साथ साथ फील भी करना है और बिना क्लैरिटी के रैंडम एफर्मेशंस नहीं करनी है। अगर आप डेली बेसिस पे नई नई एफर्मेशंस इंक्लूड करते रहते हो तो ये टेक्निक बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। आपको कुछ स्पेसिफिक एफर्मेशंस फोकस करनी होंगी। आप रियलिटी में जो चाहते हो उसी एफर्मेशन को रोज करना है 3-6-9 रूटीन के साथ। सुबह 3 बार, दोपहर को 6 बार और रात को सोने से पहले 9 बार। ध्यान रखिएगा, रैंडम एफर्मेशंस बिल्कुल नहीं करनी है। जो एफर्मेशंस आप पहले दिन करो वही दूसरे दिन, वही तीसरे दिन, वही चौथे दिन आपको उसी एफर्मेशन को रिपीट करना है। अगर आप रोज एफर्मेशंस चेंज करोगे तो ये टेक्निक काम नहीं करेगी। याद रखो 3-6-9 इज नॉट अ मैजिक, इट्स साइंस प्लस कंसिस्टेंसी एंड इमोशन। अगर तुम फील करोगे, विजुअलाइज करोगे और डेली लिखोगे तो ये तुम्हारी दिमाग की वायरिंग को शिफ्ट कर देगा। अमन एक एवरेज स्टूडेंट था। उसने 3-6-9 टेक्निक के थ्रू एक लाइन लिखना शुरू किया, मैं मैथ्स में 99 नंबर्स लेके आ रहा हूँ और मैं बहुत कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ और मैं बहुत हैप्पी हूँ। वो यही 3-6-9 टेक्निक के साथ सुबह, दोपहर और शाम को लिखता था और फील करता था और रिजल्ट, उसके मैथमेटिक्स में 99 मार्क्स आए। आप यकीन नहीं मानोगे बट इट रियली वर्क्स। और शायद इसीलिए निकोला टेस्ला ने इस रूल को, इस 3-6-9 टेक्निक को ब्रह्मांड का एक सबसे बड़ा रहस्य बताया था। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, अरे भाई ये कैसे हो सकता है। काफी लोग ये कहेंगे, क्या मैं ये कहने लगूं कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका हूँ तो क्या मैं बन जाऊंगा? आंसर है जी हाँ। अगर कोई भी बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है तो कुछ भी हो जाए, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हर इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बना देता है। लेकिन शर्त ये है कि वो बात सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचनी चाहिए और इन्हीं बातों को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने का तरीका है 3-6-9 टेक्निक। अब सवाल ये है, क्या तुम्हारा गोल इतना इम्पोर्टेंट है कि तुम उसके लिए 3-6-9 मिनट्स डेली दे सको? अगर हाँ तो कमेंट करो आई क्लेम माई गोल और आज से लिखना शुरू करो। 3-6-9 टेक्निक सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं, ये तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। सोचो, अगर तुम्हारे पास एक ऐसी टेक्निक हो जो किसी भी टॉपिक को याद रखने की गारंटी दे, एक ऐसी टेक्निक जो स्कूल के टॉपर, साइंटिस्ट और बिलियनियर्स यूज करते हैं, लेकिन इस टेक्निक को दुनिया से छुपाया जा रहा है क्योंकि अगर तुम इसे सीख गए तो तुम एक नॉर्मल इंसान से जीनियस बन सकते हो और ये तुम्हारे अलावा कोई नहीं चाहता। ये है फेमन टेक्निक, एक साइंस बेस्ड टेक्निक जो आपको किसी भी टॉपिक को इतनी गहराई से समझने की शक्ति देती है कि आप एक एक्सपर्ट बन जाओ। और अगर तुमने ये वीडियो पूरा देखा तो तुम सिर्फ इस टेक्निक को ही नहीं बल्कि अपने दिमाग की असली ताकत को भी अनलॉक कर दोगे। एक लड़का जो स्कूल में एवरेज था, जो मैथ्स में वीक था, जिसे टीचर्स ने कभी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उसी लड़के ने दुनिया का सबसे बड़ा फिजिक्स का अवार्ड, नोबेल प्राइज जीत लिया। उसका नाम था रिचर्ड फेमन और उसके दिमाग की ताकत इतनी थी कि हार्वर्ड और MIT जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज भी उसे छुपा कर रखते थे क्योंकि वो किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इतना सिंपल बना देता था कि लोग चौंक जाते थे। एक दिन उसके स्टूडेंट्स ने उसे चैलेंज दिया, अगर तुम सच में जीनियस हो तो क्वांटम फिजिक्स को एक 5 साल के बच्चे को समझा कर दिखाओ। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उसने सिर्फ 10 मिनट्स में वो कर दिखाया। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि उसके पास थी एक अल्टीमेट टेक्निक, फेमन टेक्निक। आखिर क्या है ये फेमन टेक्निक? अगर तुम इस टेक्निक को फॉलो करोगे तो तुम किसी भी टॉपिक को मास्टर कर सकते हो, चाहे मैथ्स हो, कोडिंग हो, बिजनेस हो या लाइफ का कोई भी टॉपिक हो। आप इजीली उस टॉपिक को मास्टर कर सकते हो। फेमन टेक्निक के 4 जादुई स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, टॉपिक चूज करो और लिखना शुरू करो। एक पेपर उठाओ और जो भी टॉपिक तुम्हें सीखना है उसका नाम लिखो, फिर अपने वर्ड्स में उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना शुरू करो बिना किसी बुक या गूगल के। स्टेप नंबर 2, एक 5 साल के बच्चे को समझाओ। अगर तुम किसी भी कॉन्सेप्ट को एक छोटी उम्र के बच्चे को सिंपल शब्दों में समझा सकते हो तभी तुम्हें वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली समझ में आया। अगर आप किसी 5 साल के बच्चे को कोई चीज नहीं समझा पा रहे हो, इसका मतलब है अभी वो टॉपिक आपको क्लियर नहीं है। स्टेप नंबर 3, जहां अटक रहे हो वापस पढ़ो। जब तुम लिखने लगोगे तो कहीं ना कहीं अटक जाओगे, वही तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस है। वापस जाओ, उस टॉपिक को फिर से पढ़ो और फिर लिखो। स्टेप नंबर 4, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को हटाओ और सिंपल बनाओ। अगर तुम अपनी एक्सप्लेनेशन में मुश्किल शब्दों का यूज कर रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें खुद भी नहीं समझ आया, उसे और सिंपल बनाओ। जैसे कि फोटोसिंथेसिस को पौधे खाना बनाते हैं सूरज की रोशनी से, इस तरीके से सिंपल कर दो। सोचो, अगर तुम इस टेक्निक को हर दिन यूज करने लगो तो तुम अपनी क्लास में टॉपर बन सकते हो, अपने बिजनेस में एक्सपर्ट बन सकते हो,
अपनी स्किल्स को रॉकेट की स्पीड से इम्प्रूव कर सकते हो। एलोन मस्क, बिल गेट्स और अल्बर्ट आइंस्टाइन भी इसी मेथड का इस्तेमाल करते थे और रिजल्ट हम सब जानते हैं। जितना तुम एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा दिमाग सुपर कंप्यूटर की तरह सुपर पावरफुल बनता जाएगा और एक दिन लोग तुमसे कहेंगे, भाई तू इतना स्मार्ट कैसे हो गया। अगर तुम्हें इस टेक्निक का रियल पावर फील करना है तो एक छोटा सा चैलेंज है, कमेंट करो कोई भी एक ऐसा टॉपिक जो तुम्हें मुश्किल लगता है और उसे फेमन टेक्निक से एक 5 साल के बच्चे को समझाने की कोशिश करो। अगर तुमने ये चैलेंज किया तो तुम अपनी दिमाग की असली ताकत को अनलॉक कर दोगे। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप पढ़ने बैठते हैं लेकिन सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही आपका दिमाग भटकने लगता है, आपका मन मोबाइल चेक करने, इधर उधर देखने या बस टाइम वेस्ट करने लगता है। क्या आप चाहते हैं कि आपका दिमाग एक लेजर फोकस्ड मशीन की तरह काम करे जिसमें डिस्ट्रैक्शंस के लिए कोई जगह ना हो? आज हम एक ऐसे टेक्निक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक टाइम मैनेजमेंट ट्रिक नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल हैक भी है जो आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग को बदल सकता है, द पोमोडोरो टेक्निक। लेकिन ये सिर्फ एक नॉर्मल टेक्निक नहीं है, इसके पीछे एक गहरा साइकोलॉजिकल रीजन है, एक ऐसा रीजन जो आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा। पोमोडोरो एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है टोमेटो और इस टेक्निक का नाम एक टोमेटो शेप्ड टाइमर से आया है जो इसके इन्वेंटर फ्रांसिस्को यूज किया करते थे। ये टेक्निक कहती है कि आप किसी भी काम को एक समय सीमा के अंदर करिए, 25 मिनट तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के काम करो और फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लो। इसको एक साइकिल बोला जाता है। ऐसे ही 4 साइकिल्स कंप्लीट करने के बाद एक बड़ा 15 से 30 मिनट का ब्रेक लो। ये सिस्टम दिमाग की एफिशिएंसी को बढ़ाता है और काम को बोरिंग होने से बचाता है। लेकिन ये टेक्निक सिर्फ एक टाइम मैनेजमेंट ट्रिक नहीं है, इसके पीछे एक ऐसा साइकोलॉजिकल रीजन छुपा है जो आपको हैरान कर देगा। आपका दिमाग नेचुरली लॉन्ग पीरियड तक फोकस करने के लिए बना ही नहीं है। स्टडीज दिखाती है कि ह्यूमन ब्रेन सिर्फ 20 से 25 मिनट तक ही टास्क पर डीपली फोकस कर सकता है, उसके बाद कंसंट्रेशन ब्रेक होने लगता है। अगर आप बिना ब्रेक के 2 से 3 घंटे तक पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने दिमाग के अगेंस्ट जा रहे हैं। पोमोडोरो टेक्निक दिमाग के इस नेचुरल मैकेनिज्म का फायदा उठाती है। ये आपके ब्रेन को इस तरह ट्रिक करती है कि वो बोर्डम और फैटिग फील ना करे और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मेंटेन रखे। जब आप किसी काम को 25 मिनट के सेशन में डिवाइड करते हैं तो आपका ब्रेन एक अर्जेंसी महसूस करता है। इसको कहते हैं पार्किंसंस लॉ। काम उतने ही समय में कंप्लीट होता है जितना समय उसके लिए दिया जाता है। अगर आप सोचें कि मुझे सिर्फ 25 मिनट तक ध्यान लगाना है तो आपके डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हर 25 मिनट के बाद एक छोटा ब्रेक लेने से आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है जो एक रिवार्ड सिस्टम बनाता है। ये टेक्निक आपके दिमाग को ट्रेन करती है कि फोकस करना एक रिवार्ड वर्दी एक्टिविटी है। अब आपको इस टेक्निक का यूज कैसे करना है, आइए देखते हैं। टाइमर सेट करें। किसी भी टास्क के लिए 25 मिनट का टाइमर लगाएं। डिस्ट्रैक्शंस हटा दें, फोन साइलेंट करें, सोशल मीडिया बंद करें और एक डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाएं। प्योर फोकस से काम करें। 25 मिनट तक सिर्फ एक काम पर ध्यान दें। 5 मिनट ब्रेक लें। हर पोमोडोरो के बाद अपने दिमाग को एक रिलैक्स दें। स्ट्रेचिंग करें, पानी पिएं या हल्की वॉक लें। 4 पोमोडोरो के बाद बड़ा ब्रेक। 15 से 30 मिनट का ब्रेक लें ताकि दिमाग फ्रेश हो सके। उसके बाद आपको यही चीजें फिर से रिपीट करनी है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग एक सीक्रेट फॉलो करते हैं। वो अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करते हैं कि उन्हें डिस्ट्रैक्शंस का असर ही ना हो। पोमोडोरो टेक्निक सिर्फ एक टेक्निक नहीं, एक माइंडसेट है जो आपको डिसिप्लिन सिखाता है। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल हैक है जो सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि बिजनेस, क्रिएटिव वर्क और हर तरह के प्रोडक्टिव काम में यूज किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करे, डिस्ट्रैक्शन से फ्री हो और आपकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो, तो पोमोडोरो टेक्निक का आज ही यूज करना शुरू करें और अपनी लाइफ में बेहतरीन से चेंजेस देखें। एक क्लास में 50-60 स्टूडेंट्स होते हैं। सब एक ही टीचर से पढ़ते हैं, सब एक ही किताब को फॉलो करते हैं, फिर भी हर बार वही कुछ लोग टॉप करते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो टॉपर्स को बाकी स्टूडेंट से अलग बनाता है? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? क्या वो रात भर पढ़ते हैं? क्या उनका IQ सबसे ज्यादा होता है? आज हम जानेंगे वो रहस्य जो हर टॉपर फॉलो करता है। अगर तुमने भी ये सीख लिया तो तुम भी टॉप कर सकते हो। लोग सोचते हैं कि टॉपर्स दिन रात सिर्फ किताबें रगड़ते रहते हैं,
मगर सच ये है कि वो स्मार्टली पढ़ता है। सीक्रेट नंबर 1, टॉपर्स स्मार्ट स्टडी करते हैं, हार्ड नहीं। लोग सोचते हैं कि टॉपर्स दिन रात सिर्फ किताबें ही पढ़ते रहते हैं, मगर सच तो ये है कि वो स्मार्टली स्टडी करते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट एक ही चीज को 10 बार पढ़ता है, लेकिन टॉपर एक बार पढ़ता है और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता है। उसके बाद वो उस टॉपिक को किसी और को समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि जो तुम किसी और को सिखा सकते हो, इसका मतलब है वो तुम्हें वास्तविकता में याद हो चुका है। सीक्रेट नंबर 2, टॉपर्स एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन का यूज करते हैं। सोचो, तुमने आज एक चैप्टर पढ़ा, मगर अगर तुमने उसको 3-4 दिन तक रिपीट नहीं किया तो दिमाग उसे ऑटोमेटिकली भूल जाएगा। इसलिए टॉपर्स एक ट्रिक का यूज करते हैं, स्पेस्ड रेपिटेशन, जिसमें वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एक इंटरवल पर रिवाइज करते हैं। जैसे पहले 24 घंटे के अंदर एक बार, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद और फिर 15 दिन बाद। और एक सीक्रेट टेक्निक, एक्टिव रिकॉल, इसमें बिना नोट्स देखे अपने दिमाग से जवाब निकालना पड़ता है। मतलब सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। सीक्रेट नंबर 3, टॉपर्स रट्टा नहीं मारते, विजुअलाइजेशन और नेमोनिक्स का यूज करते हैं। क्या तुम्हें ताजमहल या अपनी फेवरेट मूवी का सीन याद करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है? नहीं ना, क्योंकि तुमने उसे विजुअलाइज किया है। टॉपर्स भी वही करते हैं, वो डिफिकल्ट टॉपिक्स को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी या इमेज से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज या हिस्ट्री के ईयर्स को एक निमोनिक बनाकर याद कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था बॉडमस वाला फॉर्मूला, जैसे बदमाश आ गया, बदमाश आ गया, इस तरीके से। सीक्रेट नंबर 4, टॉपर्स डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना जानते हैं। एक नॉर्मल स्टूडेंट जब पढ़ने बैठता है तो सिर्फ 10 या 15 मिनट में फोन चेक करने लगता है, फिर सोशल मीडिया, फिर एक वीडियो और फिर पढ़ाई गई भाड़ में। लेकिन टॉपर्स क्या करते हैं? वो पोमोडोरो टेक्निक का यूज करते हैं। 25 मिनट इंटेंस फोकस प्लस 5 मिनट का ब्रेक, इससे दिमाग ज्यादा एफिशिएंट काम करता है। सीक्रेट नंबर 5, टॉपर्स के पास वाई होता है। सबसे बड़ी बात, टॉपर्स के पास एक स्ट्रॉन्ग वाई होता है। वो बस मार्क्स के लिए नहीं पढ़ते, उनके दिमाग में एक बड़ा गोल होता है। सोचो, तुम्हारी पढ़ाई सिर्फ एक जिम्मेदारी है या एक सपना पूरा करने का तरीका? जब तक तुम्हारे अंदर एक जलन, एक भूख, एक जुनून नहीं होगा, तुम टॉपर नहीं बन सकते। अब तुम्हारे पास वो सीक्रेट्स हैं जो टॉपर यूज करते हैं, मगर सिर्फ जान लेना काफी नहीं है, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आज से अपने पढ़ने का तरीका बदलो, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ और एक गोल के साथ पढ़ाई करो, क्योंकि जो सच में चाहते हैं वही टॉप करते हैं। और अगर तुम भी टॉपर बनना चाहते हो तो अभी से मेहनत करना शुरू कर दो।